सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम महाराष्ट्री जी। प्रणाम। सब ठीक ठाक? कोरोना के बाद सब बढ़िया है? आप बताइए कैसे हैं? उन्होंने उस पे रखा हुआ अपनी छाया में, तो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो। बैठ जाइए। प्रणाम। बैठ जाइए। फेसबुक पे वाणी चर्चा सुन रहे हैं समझ सुंदर साथ जी। आप सभी देख रहे हैं कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम से आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्यनदास महाराज श्री जी हमारे श्री गंगानगर राजस्थान धरती को आनंदित करने के लिए, पावन पवित्र करने के लिए, अखंड करने के लिए हमारे बीच में पधार चुके हैं। और आज खाली श्री गंगानगर सुंदर साथ ही नहीं, यूएस बैठे हुए सभी सुंदर साथ, कनाडा से, लंदन से, फ्रांस से, हरियाणा से, जयपुर से, दिल्ली से, समस्त सुंदर साथ आप आज आचार्य श्री जी के मुखारबिंद से वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। और तब तक जुड़े रहना सुंदर साथ जी, तब तक जुड़े रहना जब तक जयकारे के साथ आपको बताया ना जाए। ठीक है? प्रणाम जी। कोई बात नहीं, ऐसे बोलूँगा। सुंदर साथ जी, अभी हमारी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के प्रधान जी, सचिव जी, कैशियर साहब जी, समस्त सुंदर साथ आचार्य श्री जी का स्वागत करेंगे। आइए प्रधान जी, आप श्री 5 महामंगलपुरी धाम से पधारे आचार्य श्री जी को माला अर्पण करें। और हमारे कैशियर श्री जुगल किशोर जी खुराना, आप भी आए। लाडले सुंदर साथ जी, अभी तो स्वागत की कड़ी चलेगी, फिर भजन सुनोगे, फिर वाणी चर्चा होगी। ठीक है सुंदर साथ जी, आप यूं ही बने रहना साथ में, आज आपको खूब आनंद आने वाला है। ठीक है सुंदर साथ जी? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जय, आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्यनदास महाराज की जय। सभी आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ये माला लो, पहनाओ महाराज जी को, आ जाओ, स्वागत करो। हम करते हैं अभिनंदन, सतगुरु साहिब पधारे हैं। हम करते हैं अभिनंदन, सतगुरु साहिब पधारे हैं। और मेरा झूम उठा तन मन, मेहरबान पधारे हैं। मेरा झूम उठा तन मन, मेहरबान पधारे हैं। हम करते हैं अभिनंदन, सतगुरु साहिब पधारे हैं। हम करते हैं अभिनंदन, सतगुरु साहिब पधारे हैं। मेरा झूम उठा तन मन, मेहरबान पधारे हैं। मेरा झूम उठा तन मन,
श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम धाम के लाडली आत्माओं, धाम धनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पर परम धाम से ही बरस रही है। मेहर होत अवल से इति हुत होत हुक्म। उनकी कृपा परम धाम से परम धाम की लाडली आत्माओं पे पल पल बरस रही है। और क्योंकि धनी जी ने कहा ये खेल हुआ मेरे वास्ते, कृपा के लिए ही धाम धनी ने इस खेल की रचना की है। और माहे खिलावे सब मेहर और अपनी कृपा के अंदर ही ब्रह्म आत्माओं को खिला रहे हैं, ये खेल दिखा रहे हैं। और ऐसे में आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं श्री गंगानगर के समस्त सुंदर साथ के हमारे बीच में श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य जगत गुरु श्री श्री 108 श्री सूर्यदास महाराज श्री जी, प्रणामी धर्म के निजानंद संप्रदाय के मुकुटमणि ऐसे आचार्य श्री जी आज राजस्थान श्री गंगानगर की धरती पे पावन चरण कमल रखे, नूरी चरण कमल रखे, जिन चरण कमल के द्वारा धनी जी ने कहा कि एक चरण मेहर करे जिन पर देत हृदय पूर्ण स्वरूप। सदगुरु की कृपा, सदगुरु की मेहर अगर किसी भी आत्म पे हो जाए तो फिर उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए कहा, जब लग कृपा तुम्हारी ना होए तब लग काम ना आवे कोई। जब तक सदगुरु की कृपा ब्रह्मात्माओं पे नहीं होती तब तक कुछ भी काम नहीं आता। क्योंकि सदगुरु जी के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है तब हमारा संबंध वो जोड़ते हैं अक्षरातीत धाम धनी के साथ। और हमें तो सदगुरु भी ऐसे मिले हैं जिनको पूर्ण कहा जाए। धाम धनी ने ऐसे सदगुरु आचार्य श्री जी हम सुंदर साथ के ऊपर मेहरों के बादल बरसाने के लिए शायद हमारे लिए इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं धाम धनी की कृपा से। आज सदगुरु जी के मुखारबिंद से रोज जो लाइव चर्चा 8:30 से 9 समस्त सुंदर साथ सुन रहे हैं। और आज वाणी चर्चा हमारे आचार्य श्री जी हमारे बीच में साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। और ऐसे सदगुरु महाराज श्री जी के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगी कि वो समस्त श्री गंगानगर के सुंदर साथी आज आचार्य श्री जी नहीं जुड़े हुए, आज विश्व ब्रह्मांड आपको इस फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से समस्त सुंदर साथ सुन रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, आइए ज्यादा देर न करते हुए हम आचार्य श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप समस्त सुंदर साथ को मेहर की नजरों से सिंचे और अपनी अमृत वाणी से हम सब आत्माओं को जागृत करें, धाम धनी की पहचान कराएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। इसको उठा एक तो पहने रखो। ठीक है, स्टैंड लगा के दो। सैनिटाइज कर दो, सैनिटाइजर नहीं पड़ा। नीचे नीचे भैया रखा ना, उधर रहेगी। हेलो,
हाँ बना बेटा, मैं अभी कहीं प्रोग्राम में हूँ। हेलो हेलो आवाज बढ़ाओ। हेलो थोड़ी आवाज कर दो तेज, बस वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो 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 वंदो सद्गुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामाय गुलय पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री राज शर्मा जी की असीम कृपा, राजस्थान श्री गंगानगर की यह देवी धरती, जहां श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के प्रांगण में ट्रस्ट के आदरणीय समस्त ट्रस्टीगण, प्रणामी जगत में श्री गंगानगर का नाम रोशन करने वाली विदुषी बहन शारदा जी, मंदिर प्रांगण में उपस्थित अन्य समस्त श्री राज शर्मा जी के अत्यंत लाडले धर्म पालन सुंदरसा जी, और प्रतिदिन की तरह आज भी बहन शारदा जी के जूम पर उपस्थित जूम के सुंदरसा जी, सबों को अंतःकरण से धन्यवाद। पहले तो मैं जूम के ऊपर में जो बैठे सुंदर साजिया उनसे निवेदन कर लूं कि हर रोज आप 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक विदुषी बहन शारदा जी का प्रवचन वाणी चर्चा श्रवण किया करते थे, पर आज वह कार्य 9:30 बजे से 10 बजे तक मुझे दिया गया है। मैं सेवा संभाल रहा हूं। हमें पता है कि जूम पे देश विदेश के सुंदर साजी जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत इधर उधर की बातें न कहकर जो मुख्य विषय है, मेन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर में मैं आ रहा हूं। कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में धर्म के संस्थापक श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्हें इस धर्म में संप्रदाय में श्यामा जी का अवतार माना गया है, राज्य का स्वरूप भी माना गया है, और साथ साथ सदगुरु का रूप भी माना गया है। इसीलिए वे
सदगुरु होकर के इस दुनिया में जब आप आए हैं तो सिर्फ परम धाम से पधारी हुई प्रकट हुई जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं उन्हीं के लिए नहीं आए और अपने यहां ऐसे सदगुरु के लिए ही गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमान तुम सदगुरु दीपक भय किए जो आप समान। ऐसे सदगुरु के लिए कहा गया है। कौन? कि जो स्वयं श्यामा जी के स्वरूप हैं, जो स्वयं श्री राजी महाराज के स्वरूप हैं और श्यामा जी राज्य के स्वरूप धारण करके आने वाले इस दुनिया के अंदर में वो सदगुरु के रूप में है, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय की स्थापना की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को जिन्होंने इस दुनिया में प्रकट किया। कभी आप सोचे, जो भक्ति करने वाले होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, परमात्मा के जो बहुत नजदीक होते हैं ना, जो परमात्मा के बहुत बड़े कृपा पात्र होते हैं ना, उन्हें कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी झेलनी पड़ती है क्या? तो आप कहोगे नहीं। आप कहोगे कि नहीं, और ये नहीं शब्द आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जगत में जो गुरु के रूप में है, संत के रूप में है, आचार्य के रूप में है, जिन्होंने साधना की, भक्ति की, उनको भी दुख तकलीफ परेशानी हुई, और ये तो सदगुरु के रूप में, इनके लिए तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो तारतम सागर ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ही लिख दिया गया कि कई कसी अति अंग प्रेम सेवा में ना कियो भंग। जो उन्हीं को तकलीफ आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, रुकावटें आती है, किनको? जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनको। पर क्यों आता? क्योंकि परमात्मा उनको परिपक्व बनाते हैं, परमात्मा उनको अपने जैसे बनाते हैं। जिनके लिए कहा गया कि तुम सदगुरु दीपक, तो परमात्मा पहले इस तरह के जो सदगुरु होते हैं, उन सदगुरुओं को परमात्मा पहले अपने जैसे बनाते हैं, और अपने जैसे बनाने के लिए उनको ठोकना पड़ता है, कसौटी पर कसना पड़ता है। पर देवीचंद्र जी महाराज के लिए कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं क्या कि जो श्यामा जी महारानी के स्वरूप, राज्य के स्वरूप इस दुनिया में आए, इसके बाद में उनको इतनी तकलीफ, और उनको क्या बनाया? उनको गुरु नहीं बनाया। देवीचंद जी को क्या बनाया गया? सदगुरु बनाया। और दोनों में थोड़ा अंतर होता है। गुरु जो होते हैं, दुनिया के जितने भी समुद्र है, सागर है, दरिया है, उसको लोग तैर करके पार कर जाते हैं। कौन? जो बहुत वीर होते, बलवान होते, समर्थ होते, वो अकेले तैर सकते। समुद्र में तैरने वाला व्यक्ति अकेले होता है। वो चाहेगा कि मैं अपने पीठ पे किसी को बैठा करके और समुद्र को लांघ लूं, वो संभव नहीं है। आपने रामायण की कथा सुनी होगी,
हनुमान जी की बात आती है। जब सीता जी को खोजने के लिए जा रहे थे तो उनको जब पता चला कि सीता जी को तो रावण हरण करके किडनैप करके ले गया लंका, और लंका जाने के लिए समुद्र को लांघना होगा, पार करना होगा, तो हनुमान जी ने किसी को अपने साथ में पार किया क्या? अकेले छलांग मार कर, किसी और को नहीं। और जब औरों को ले जाना हुआ तो क्या किया गया कि समुद्र के ऊपर में पुल बांधा गया, ब्रिज बनाया गया। इसी तरह से जो भव सागर है ना, संसार है, संसार को भी सागर की उपमा दी गई। ये संसार कैसा है? सागर की तरह। पर जो अन्य साधारण सागर है उससे भी कहिए महाकठिन सागर। इस मृत्यु लोक में रह करके, मानव शरीर धारण करके, साधना करके, भजन करके, ऋषि बन करके, स्वर्ग में चला जाना, ये भवसागर से पार उतरना नहीं है। वैकुंठ को प्राप्त करना, कैलाश चले जाना, ब्रह्मलोक में चले जाना, सात शून्य में चले जाना, ये भवसागर से पार उतरना नहीं है। भवसागर से पार उतरना क्या है? या स्थूल संसार को भी छोड़ दे, सूक्ष्म संसार को भी छोड़ दे, कारण संसार को भी छोड़ दे। जो अब तक आपने श्रवण किया कि त्रिलोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वैकुंठ में, कैलाश में, ब्रह्मलोक में, निराकार में, ऐसे धाम को भी छोड़ करके, गोलोक धाम को भी छोड़ करके, उससे जो पार उतर जाए वो होगा गुरु। कौन होगा? गुरु। तो क्यों अकेले जा सकता? पर ऐसे संसार को खुद तो पार उतर जाए, पर खुद के साथ साथ में जो अन्य सबको पार उतार दे वो कौन होंगे? वो सदगुरु। सदगुरु ये नहीं देखते हैं कि हमारे जहाज पे बैठने वाले, हमारे नौके पे बैठने वाले ये पापी है कि पुण्यात्मा है। ये कौन नहीं देखते हैं? सदगुरु ने। सदगुरु तो निजानंद संप्रदाय के संस्थापक सदगुरु धनेश्वर देवचंद्र जी महाराज एक इस तरह का जहाज लेकर के आए कि जिस जहाज पे हमें सिर्फ चढ़ जाना पड़ता है, जिस जहाज के साथ हमें सिर्फ संबंध जोड़ लेना होता है। इसलिए अपने यहां संतों ने कहा कि बिन संबंध न पाइए कोटिन करे आचार। करोड़ों आचार विचार करे, साधना करे, पर जब तक संबंध नहीं है, पर किसके साथ में संबंध? गुरु के साथ में संबंध, सदगुरु के साथ में संबंध। और गुरु सदगुरु के रूप में कौन है? जो सदगुरु धनेश्वर देवचंद जी महाराज इस दुनिया के अंदर में लेकर के आए, उसका नाम है तारतम। तारतम रूपी जहाज, तारतम रूपी नौका। इसके ऊपर में यदि हम बैठ गए तो संबंध जुड़ जाता है। ये तारतम सागर वाणी संबंध जोड़ता है। इसलिए महामती प्रार्थना जी ने कहा कि इस तारतम सागर वाणी को ही हमें फैलाना है। कहां तक फैलाना है? तो 14 लोक ब्रह्मांड तक फैलाना है। 14 लोक ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी बाकी न रह जाए कि जिनके पास में यह तारतम न पहुंचे। कोई भी ऐसी जगह न रह जाए कि जिस जगह के ऊपर में तारतम नहीं गूंजता हो। कोई भी पदार्थ ऐसा न रह जाए कि जिस पदार्थ के साथ में इस तारतम का स्पर्श न हुआ हो। इतना ही करना।
और हम लोग क्या करते? उसी का प्रचार प्रसार करते, उसी का प्रचार प्रसार। और आप ये मत समझना कि जागने का कार्य सिर्फ प्रवचन करने वाले संत महात्मा गुरुजन विद्वान विदुषियों का ही है, नहीं। यदि आपके पास तक, आपके हृदय तक, आपके दिल तक यदि तारतम का कोई भी मंत्र पहुंचा है, कोई भी अंग पहुंचा है, कोई भी शब्द पहुंचा है, कोई भी चौपाई पहुंची है, तो उसे आप दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए अपने घर जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। ये काम क्या करता है? कितना भी नींद में कोई सोया हुआ हो ना, नींद में सोना मतलब दुनिया के कार्य में, घर गृहस्थी के कार्य में रचा पचा हो, और जिंदगी में एक बार भी यदि उसने तारतम सुन लिया हो, उसके कान में किसी के माध्यम से तारतम का कोई भी शब्द उनके कान तक पहुंचा हो, तो अंत में मतलब कब? कि जब तक संसार का प्रलय नहीं होता है तब तक तो उनको जन्म मरण के चक्कर में रहना ही पड़ेगा। पर जिस दिन संसार का प्रलय होगा उस दिन उनके हृदय में तारतम है, उस स्थान पर तारतम है, उस प्राणी के हृदय में तारतम है, उस वस्तु के अंदर में तारतम गया है, वो तारतम क्या करेगा? उसको अखंड कर लेगा, भव सागर से उसको पार उतारेगा। और भव सागर से यदि पार उतरता है तो सारा का सारा श्रेय किनको मिलता है? सदगुरु को। सदगुरु, इसलिए अपने यहां ये बात आती है कि सदगुरु मतलब सिर्फ 100, 200, 500, 1000 लोगों को ही भव सागर से पार उतारना नहीं। सदगुरु तो वो है कि जो अब तक दुनिया के अंदर में कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आपको बताऊं, सूरदास जी भजन करके, भक्ति करके भव सागर से पार उतरे, मीराबाई पार उतर गए, कबीर साहब पार उतर गए, चैतन्य महाप्रभु पार उतर गए, एक से एक भक्त मिले। पर क्या वे अपने साथ अपने तरह बना करके अपनी जगह पे किसी और को ले गए? मीराबाई जब गई तो मीराबाई के साथ में कोई हजारों दिव्य आत्मा उनके स्थान तक पहुंच पाए क्या? कबीर साहब गए तो उनके साथ में हजारों आत्मा गए क्या? तुलसीदास जी गए तो, चैतन्य महाप्रभु गए तो, बल्लभाचार्य जी महाराज गए तो, एकमात्र के। इसलिए वो कौन है? हाँ, वो गए। कहां तक गए? तो अपने यहां निजनाम मंत्र में बात आती है, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। वहां तक वो लोग गए। ये जिन जिन संतों का नाम मैंने बताया वो सिर्फ स्वर्ग तक ही नहीं गए। यदि स्वर्ग तक गए रहते तो फिर वो भवसागर से पार नहीं उतरते। वैकुंठ मिल गया रहता तब भी भवसागर से पार नहीं उतरते। कैलाश मिल गया रहता, ब्रह्मलोक मिल गया रहता, निराकार मिल गया रहता, तब भी वो भवसागर से पार नहीं उतरती। वो कहां पहुंचे हैं? अव्याकृत तक पहुंच गए। और अव्याकृत तक जब पहुंच जाता है तो फिर वहां से इस दुनिया के अंदर में आने की आवश्यकता होती। पर वो गए तो सही में, पर क्या अपने साथ अपने भक्तों को लेकर के गए क्या? अपने साथ में सैकड़ों को, हजारों को लेकर के गए क्या? एकमात्र। पर सदगुरु धनिष्ठ देव चंद जी महाराज के लिए क्या कहा गया? उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो वाणी है, तारतम सागर ग्रंथ है, वो क्या कहते हैं कि क्या हम देखिरे, किसने कहा? क्या हम देखिरे दुनिया जो इनको न करूं। जिस तरह से आप अखंड धाम में पहुंच गए हैं, आप अखंड हो चुके हैं,
इसी तरह से उन्होंने कहा कि क्या हम देखिए दुनिया, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को हमने जो देखा है ना, उनकी जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टि सिर्फ मानव जगत तक ही सीमित नहीं रही, मृत्यु लोक तक ही उनकी दृष्टि सीमित नहीं रही, 14 लोक ब्रह्मांड तक ही सद्गुरु श्री देवचंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज की दृष्टि सीमित नहीं रही, या उनके साथ में जगे हुए जो ब्रह्मा आत्माएं हैं, परमहंस हैं, उनकी दृष्टि सिर्फ 14 लोक ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने क्या कहा कि हमने 14 लोक ब्रह्मांड के साथ सूक्ष्म जगत को भी देखा है, कारण जगत को भी हमने देखा है, एक एक प्राणी को हमने देखा है, एक एक धरती को हमने देखा है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारों को हमने देखा है, देवी देवताओं को हमने देखा है, और जिन जिन को हमने देखा है अपने नेत्रों से, दृष्टि से, उनके लिए कहा कि क्या हम देखे रे दुनिया, जो इनको न करूं अखंड। अपने जैसे क्या है, तो उनके लिए क्या है, तुम सदगुरु दीपक। वो क्या है, वो सदगुरु है। सदगुरु का क्या काम है कि सदगुरु हजारों लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी है, जो भी स्थान है, सबको अखंड करके। और कैसे अखंड किए, उस सदगुरु को किसने रिश्वत दिया क्या? सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज से मिलकर के किसी ने कहा कि आप परम धाम जाओगे तो हमारा भी थोड़ा सा ले लो, हमारा भी ध्यान रखना। कहा क्या? पर बल्कि सद्गुरु धनिष्ठ देवचंद जी महाराज के साथ में जो लड़ने वाले थे, झगड़ने वाले थे, ईर्ष्या करने वाले थे, द्वेष करने वाले थे, ये हमें भी सीख लेनी चाहिए। हमसे यदि कोई लड़ जाए, झगड़ जाए, सुंदर साथा खींचा खींच नहीं हो जाता, तो हम क्या करते हैं, कट्टी कर लेते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आज से हम दोनों की मुझसे कट्टी हो जाती है। पर सद्गुरु श्री देवचंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के लिए गीतक साहब ने भी लिखा है कि जब इस दुनिया के अंदर में स्वरूप आएंगे, बसरी आएंगे, मलकी आएंगे, हकी आएंगे, तो उनके साथ में 12,000 ब्रह्मप्रिय आएंगे, तो क्या होगा, माया के साथ में उनका युद्ध होगा। परमात्मा क्या करते हैं, ब्रह्म क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं, सबसे जोड़ते। उनको पता है कि संसार तो परमात्मा ने बहुत ही विचित्र बनाया है, और ऐसे विचित्र संसार के अंदर में राग, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ये सब होते ही है, तृष्णा, अहंकार होते ही है, इनको कोई दूर नहीं कर सकता। पर इस बहाने भी लोग आकर के जुड़ते हैं। यदि देवचंद जी से किसी को लड़ना हो, झगड़ना हो, तो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए उनके सामने आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज भागवत कथा श्रवण करते थे, और उस समय जो श्रोतागण थे ना, शहर के जो चौधरी थे, शहर के जो नेता लोग थे, शहर के जो पैसे वाले थे, उनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे कि नहीं करते थे? तो सद्गुरु श्री देवचंद जी ने उनको काम दिया होगा। कभी आप गीतक में हम जैसे कोई सुनने वाला हो और आपसे पूछ दे कि आपके यहाँ तो आपकी वाणी कहती है क्या हम देखिए दुनिया जो इनको न करो अखंड, और आपके सद्गुरु धनिष्ठ देवचंद जी महाराज से लड़ने वाले, झगड़ने वाले, ईर्ष्या करने वाले, उनकी निंदा और शिकायत करने वाले, वो परम धाम ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? तो आप क्या कहोगे? है जो उनकी शिकायत करते थे, भट्ट जी से आकर के कहा ना कि भट्ट जी आपने ऐसा श्रोता शिष्य तैयार किया देवचंद जी को, ये क्या करते हैं, तो 11 के दिन भोजन करते हैं और द्वादशी के दिन उपवास करते हैं। वो लड़ने झगड़ने वाले थे, और उन लोगों के लिए ही अपनी वाणी ने कहा कि कई कसनी कसियतियां, कितना परेशान, एक नहीं ऐसा हजारों है। महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ में आप देखिए कितने लड़ने वाले, झगड़ने वाले, क्या क्या नहीं कहा। जिस समय में मेरठा में गए, जैन संप्रदाय के संत मिले थे ना, लाभानंद जति, प्राणनाथ जी को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया,
उनके पास में जंत्र मंत्र तंत्र था ना, क्या किया? वो अपने मंत्र शक्ति से चाहे तो जोर से तूफान ले आता था, चाहे तो किसी का घर उठा करके उनको दबा सकते थे, पहाड़ उठा सकते थे। और लालदास जी ने क्या लिखा? पंच वासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों कर। सारी शक्तियां उनके पास में थी। तो अब देवचंद जी महाराज क्या करेंगे कि इस लाभानंद जंती, सब प्राणी क्या सोचेंगे कि इस लाभानंद जंती ने हमें बहुत परेशान किया, इनको परम धाम नहीं ले जाना है, भव सागर से पार नहीं उतर, क्योंकि भव सागर से पार उतारने का जो साधन है तारतम है किसके पास में है? तो लाला जी ने भी तक में लिखा क्या कि सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, कि सतयुग रूपी जो परम धाम है, जहां का जो युग है, समय है, काल है, वो भी सत्य है। वहां का समय वो भी सत्य है। सूर्य से शाम होता है, शाम से रात होती है, रात से सुबह होता है, समय वहां भी व्यतीत होता है। पर वहां जो समय व्यतीत होता है वह भी समय काल, वह भी क्या है? ब्रह्म है, वो भी अखंड है, वह भी सत्य है। इसलिए उस जगह को क्या कहा? सतयुग। और सतयुग का बीज भूत, बीज क्या कहते हैं? इतना सूक्ष्म रूप कि उस सूक्ष्म रूप को कोई देख सकता नहीं है। परमधाम के अंदर में यह जो तारतम ज्ञान है बीज रूप में है, कि जिस बीज रूप में होने के कारण इस तारतम को परमधाम में न तो श्यामा जी को पता है, न 12,000 ब्रह्मदेव को पता है, न अक्षर ब्रह्म को पता है, किसी को, जब इनको ही नहीं पता है तीन को, और कहां से किसी को पता चलेगा? इसीलिए इस तारतम को क्या कहा कि सतयुग रूपी जो परम धाम है, वहां का बीज, मूलभूत बीज क्या है? यह तारतम है। इस दुनिया के अंदर वो तारतम किसके पास में है? तो कहा इनो बीच रहे विस्तार, दो के बीच में है। वो किनके बीच में? सदगुरु देवचंद जी के बीच में और महामती प्राण। अब इन दोनों से झगड़े, कितने लोगों ने झगड़ा? बहुत झगड़ा। तो जिन जिन लोगों ने देवचंद जी और प्राणनाथ जी बात से झगड़ा की, शास्त्रार्थ किया, परेशान किया, उनको नहीं माना, उनकी निंदा और शिकायत की, हम लोगों को ऐसा कहे तो हम तो सीधे कह देते बस आने ही नहीं तो जाने। कोई फंक्शन हो उनको निमंत्रण नहीं देना है तो नहीं देना, कहते कि नहीं देते? क्या नहीं देते? पर देवचंद जी प्राणनाथ जी महाराज ऐसे नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने तो करनी कर्म कछो, वो कैसे हैं? धनी बड़े बड़े कृपालु कब कह रहे थे? कौन कह रहे थे? कैसे कह रहे थे? वो बड़े कृपालु होंगे कि जिनके दिल में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, सिर्फ करुणा का भंडार भरा पड़ा, मेहर का सागर भरा पड़ा। वो कौन होंगे? बड़े कृपालु। उनके लिए नियम है, उनके लिए जैसे उन जैसे के लिए ही तुलसीदास जी ने कहा, ये अपने आप तुलसी अपने राम को रिज भजो के खीज, उल्टो सुल्टो उगी ही जो खेतन में बीज। आप तो सतगुरु देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी के पास में आओ, लड़ने के लिए आओ, झगड़ने के लिए आओ, निंदा करने के लिए आओ, शिकायत करने के लिए आओ, शास्त्रार्थ करने के लिए आओ, किसी न किसी तरह से उनके पास में आप आओ। आपकी आंखें उनके स्वरूप को दर्शन करें, मुक्ति हो। पर आने की प्रक्रिया अलग अलग है। सब लोग मंदिर आते हैं ना, सारे हम लोग मंदिर आते हैं क्या? परम धाम जाने के लिए आते हैं क्या? है कोई आते हैं पैसा के लिए कि बिजनेस अच्छा चले, कोई आते हैं हमारे लड़के की अच्छी जगह, अच्छी लड़की से शादी हो जाए इसलिए आते हैं, हमारे लड़की की शादी हो इसलिए आते हैं, कोई आते हैं कि लड़का बहुत तो घर में आ गया, 5 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हुए, तो उनके लिए आते ही ना। पर आते तो है ना,
हर तरह के भाव लेकर के इस मंदिर में आते हैं। इसी तरह से सदगुरु श्री देवचंद्र महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हमारे पास में भी, तारतम के पास में भी संबंध जोड़ने के लिए आप आओ। संबंध किसी भी तरह से आप जोड़ो ना, लोभ से आओ कोई भी बात नहीं, क्रोध से आओ, ईर्ष्या से आओ, दोष से आओ, पर आओ। सदगुरु श्री देवचंद्र और महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास दुनिया के अनंत कोटि जीव जिस किसी भी तरह से आए तो उनका संबंध उनके साथ में जुड़ गया, उनकी दृष्टि उनको देख लिया, उनके सामने हमें जाना होता है, उनसे संबंध हमें जोड़ लेना आता है, चाहे वह ग्रंथ के रूप में हो, क्योंकि जब तक हम उनके सामने नहीं आएंगे ना, हम वो सारी दुनिया को देखते हैं, बिल्कुल सत्य है, पर सारे दुनिया को वो देखते हैं, उससे कल्याण नहीं होता है। पर उनके पास में जब हम जाते हैं, उनके साथ में जब हम जुड़ जाते हैं, उनको हृदय में जब हम बैठा लेते हैं, तो उनका हमारा संबंध जुड़ जाता है। इसलिए मंदिर में आने से उनकी दृष्टि हमारे पर पड़ती है, क्योंकि यह तारतम सागर ग्रंथ सदगुरु श्री देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप है, राज्य और श्यामा जी का स्वरूप है, राधा और कृष्ण का स्वरूप है, श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी का स्वरूप है। और जो राज श्यामा जी है वही देवचंद्र जी प्राणनाथ जी बन करके आए हैं, और देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के ही मुखारबिंद से यह तारतम इनो बीच रहे विस्तार 18,758 चौपाई के रूप में प्रकट हुई है। और इस तारतम से यदि हम जुड़ जाते हैं तो तारतम रूपी सदगुरु महामती प्राणनाथ जी है, तारतम रूपी सदगुरु धन श्री देवचंद्र जी है। और ये दोनों सदगुरु क्या करते हैं, ये वाणी रूपी सदगुरु क्या करते हैं, तो सिर्फ प्रणामी धर्म के सुंदर सार को ही भवसागर से पार नहीं उतारते हैं, ब्रह्म सृष्टि को इस भवसागर से पार नहीं उतारते हैं, ईश्वरीय सृष्टि को इस भवसागर से पार नहीं उतारते हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी है, जो भी चर अचर है, जो भी स्थान है, क्या हम देख ले दुनिया में इनको न करूं, अखंड संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को भवसागर से पार उतारते हैं। और वो पार उतारने वाले विश्व ब्रह्मांड में कोई भी सदगुरु नहीं है। यदि कोई एकमात्र सदगुरु है तो है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, वो है महामती प्राणनाथ जी महाराज, वो है हमारी वाणी, हमारा तारतम सागर ग्रंथ। इससे हम जुड़ जाते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारा भी जय जयकार हो जाता है। फिर वो हो जाते तुम सदगुरु दीपक भय कि जो आप समान, जहां आप पहुंचे हैं वही हम सबों को पहुंचा देते हैं। तो हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ जी कितने जन्म जन्मांतर के भक्ति से, साधना से कृतार्थ हुए हैं, तब कहीं हमें इस मानव जन्म में कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षा तारतम से जुड़ने का सुंदर अवसर मिला है। और फिर जून पे शारदा बहन के मुखारबिंद से और अन्य प्रणामी धर्म के संत महात्मा गुरुजनों के मुखारबिंद से तारतम श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला करता है, और इससे हम धन्य धन्य हो जाते हैं। यह धन्यता सदैव हम सभी सुंदर साजी को मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद, श्री जी बैजूनाथ का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम। और आज इस समय में यहीं पे विराम, क्योंकि अभी जूम पे बैठे हुए हैं, वो लोग यदि विराम नहीं दूंगा ना तो फिर बहुत सारे आशीर्वाद दे देंगे, इतना आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसलिए यही भी विराम देता हूँ। कल जो भी समय यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाएगा, हम सभी सुंदर साथी मंदिर प्रांगण में इकट्ठे होंगे। उस समय में जूम पे सुंदर साथी जिनको उनको मर्जी से जुड़ना होगा तो जुड़ेंगे, और जितने देर तक उनको सुनना होगा उतने देर तक सुनेंगे। आज यही पे नकारा के साथ विराम दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आपको भी सारे सुंदर साथ देख रहे हैं, हाँ, तो अब दिखाओ अपनी शक्ति कोरोना के बाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, राजूराज महारानी की, संपूर्ण प्रणामी धर्म के परमहंस महाराज श्रीयों की, सब सुंदर साथ की, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। जब आप बोलिए
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी वाणी में फरमाते हैं, ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। श्री इंद्रावती जी की आत्म ने अपने आप के अपने जीवन में किसी घड़ी को भी धन्य धन्य नहीं कहा। धन्य धन्य किसको कहा कि जिस दिन 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री जी के चरणों में जाके पहुंचे और उनका हस्त कमल श्री महाराज जी के शीश कमल पे था और पूर्ण आशीर्वाद प्यार। और जिस दिन सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा था कि आप तो परम धाम की श्री इंद्रावती जी की आत्मा में कहा ही नहीं था, उनकी स्तुता को मूल मिलावे के अंदर ले जाकर और जाके उनको कठिने के 7 तामसी सखियों के बीच में वो किस प्रकार से विराजमान है वो दर्शन कराया था। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 34 वर्ष तक आड़ी का लीला करते रहे सुंदर साथ जी श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर। और श्री इंद्रावती जी ने पूरी प्रकाश हिंदी के अंदर जितनी सदगुरु की महिमा गाई है, आज हम कहते हैं ना कि श्री महाराज जी के सतगुरु थोड़ी है वो धनी देवचंद्र जी महाराज, श्री महाराज जी तो प्राणनाथ जी हैं। लेकिन श्री इंद्रावती जी ने कहा सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महामत कहे मैं या विद बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई। सतगुरु के संग करके सतगुरु की कृपा से ही मैंने अखंड परम धाम को पाया और दिया पार ब्रह्म दिखाई। मैंने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी का दर्शन किया, दीदार किया, वो भी किनकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। तो सतगुरु साधारण नहीं है। सतगुरु के लिए का खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतार, खोजते खोजते हमें सच्चे सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु के अंदर करतार की बैठक होती है। पार ब्रह्म अर्श दिल करके नहीं बैठेंगे तो ये ब्रह्मवाणी कहां से आएगी? धनी जी ने कहा अर्श कहा ना ऊपर तले, अर्श कहा मोमिनो कलूब। परम धाम ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म ने सतगुरु की महिमा गाते हुए कहा, कभी उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन धन्य धन्य, मैं श्री महाराज प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुई, मैं धन्य धन्य नहीं। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, बस वही दिन मेरे धन्य धन्य थे जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। हम सब भी तक सुनते हैं 9 वर्ष की जुदाई भी हो गई, लेकिन वो उन्हीं दिनों को याद करती हैं कि जब मैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में थी। और फिर कहा धन धन सखी मेरी हुई पहचान और धन धन पीयू पर मैं भई कुर्बान। धन्य धन्य हूं मैं कि मुझे सदगुरु की पहचान हो गई। जब तक सदगुरु की पहचान न हो जाए तब तक हम अपना जीवन धन्य धन्य कभी ना कहें। पहचान सच्ची किसकी करनी है? सदगुरु की। और सदगुरु को जिसने पहचान लिया तो फिर वो कैसी भी आत्म हो, मुझसे अनजान, अबूझ, नीच, दुष्ट, अपरिचित, मतहीन इन चरणों आए हुए दाना स्याना सूद प्रवीण, कहते कैसी भी आत्म हो मुझसे अनजान। श्री इंद्रावती जी ने कहा मेरे से भी कोई अनजान, अबूझ, जिसको बिल्कुल समझ ना हो, कितनी भी दुष्ट हो, अपरिचित, कुछ न जानती हो, मतहीन बुद्धि हो ही ना जिसके अंदर इन चरणों आए हुए दाना स्याना सुबुद्ध
परवीन अगर वो सदगुरु के चरणों में आ जाए और सदगुरु उसके ऊपर मेहरबान हो जाए तो वो दाना बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी, सियानी बन जाएगी और इस संसार के अंदर फिर उसको किसी और की कृपा की जरूरत नहीं है कि जा पर कृपा सदगुरु की होई ता पर कृपा करत सब कोई। ये तो रामायण की चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करत सब कोई। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ जा पर कृपा सदगुरु की होई ता पर कृपा करत सब कोई। जिस पर सदगुरु मेहरबान हो जाए तो फिर विश्व ब्रह्मांड के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, प्यार मांगने की जरूरत नहीं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे सदगुरु मिल जाए और हृदय में विराजमान हो जाए फिर एक एक को नमन प्रणाम नहीं, फिर दुनिया झुकती है आके, क्योंकि सदगुरु के हृदय में पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी विराजमान है। सदगुरुदेव चंद्र जी चर्चा करने के लिए बैठे तो पहले दिन कौन आए? गांग जी भाई, ठीक है। और धामधनी ने कहा था मैं भेजूंगा तमाम। चर्चा करने बैठे तो 313 आत्माएं अपने आप जुड़ती गई, क्योंकि धामधनी अक्षरातीत हृदय में जब आके बैठ गए तो वो एक चुंबक के रूप में, लोहे के रूप में आत्माएं उसको खींचते चले गए। तो हमारे सदगुरु की कृपा हम पर पल पल बरस रही है, हर घड़ी बरस रही है। श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल